नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भारत सिटीजन में। दोस्तों, आप सभी जानकर हैरान होंगे, भारत एमका को लेकर बहुत ही सीरियस है। आपके मन में आ रहा होगा एमका क्या है। मैं आपको बता देता हूं, एमका को एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कहते हैं। यह एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो अपने आप में बहुत ही उम्दा फाइटर जेट है। यह सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। भारत एमका को लेकर बहुत तेज गति से काम कर रहा है, यह अच्छी बात है। दूसरी तरफ भारत एक और फाइटर जेट का बहुत तेजी से विकास कर रहा है, वो है तेजस मार्क 2। लेकिन तेजस को लेकर भारत की काफी आलोचना हो रही है कि जब इंडिया एमका जैसा एडवांस फाइटर जेट बना रहा है तो उसको 4th जनरेशन के विमान की क्या जरूरत पड़ गई। अगर हम 5th जनरेशन का विमान बना रहे हैं तो भारत को तेजस M2 जो कि 4th जनरेशन का है, इसको भारत की क्या जरूरत है। इससे तो सीधे सीधे पैसों की बर्बादी होगी। और आप सबको पता ही है कि एक लड़ाकू विमान को बनाने में कितनी ज्यादा कॉस्ट आती है, इसलिए भारत की आलोचना हो रही है। आलोचना करने वाले बोल रहे हैं जितना पैसा हम तेजस पर इन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छा है हम एमका पर करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एमका सुपेरियर क्रूज स्टील, सबसे अच्छा रडार, सुपर मोबिलिटी और जमीनी और समुद्री युद्ध में दुश्मन को मात देने का मादा रखता है। लेकिन भारत फिर तेजस मार्क 2 क्यों बना रहा है, आज हम आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है, अमेरिका अपनी एयरफोर्स में 4th जनरेशन के विमान ज्यादा रखेगा, ना कि 5th जनरेशन के विमान। उसका कारण यह बताया गया है कि जो अमेरिका के पास 5th जनरेशन के विमान हैं, जैसे F-35, F-22, आपको जानकर हैरानी होगी, इनका प्रयोग मुश्किल से 30 से 40% हो पाया है। आप सोचोगे ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है आधे से ज्यादा लड़ाकू विमान वेयर हाउस में यानी मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। इनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। आप सोच रहे होंगे कि विमान में क्या खराबी है। ऐसा नहीं है, विमान में खराबी नहीं है, इसकी कोटिंग में है। वो इसकी स्टील कोटिंग में है जो विमानों के ऊपर लगाई जाती है। वो बहुत ही महंगा और स्पेशल पेंट होता है जो कि रडार की पकड़ में ना आए, इसलिए यह लड़ाकू विमान के रडार की वेव को सोख लेता है, जिससे रडार इनको पकड़ नहीं पाता। लेकिन इस पेंट की यह दिक्कत होती है कि लगातार पेंट करना पड़ता है विमान पर, क्योंकि यह पेंट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसको हर 3-4 महीने में चेंज करना पड़ता है। यह एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इस कारण अमेरिकी लड़ाकू विमान ज्यादातर वेयर हाउस में खड़े ही रहते हैं मेंटेनेंस के लिए। 5th जनरेशन विमानों में यह दिक्कत भारत को भी पता है। जो भारतीय एमका बना रहा है उसमें भी यह दिक्कत आएगी, क्योंकि सभी 5th जनरेशन के विमानों में पेंट की दिक्कत आनी ही आनी है। इसके लिए भारत तैयारी कर रहा है, जब कोई स्पेशल ऑपरेशन होगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर जाकर अटैक करना या चाइना में, उस टाइम हमारे विमान फाइटर जेट रडार की नजर में ना आए, उस टाइम भारत यूज करेगा एमका। एमका जबरदस्त हमला करने में भी काम आएगा, या दुश्मन देश पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो उसमें भी एमका हमारे काम आएगा। मान लीजिए युद्ध शुरू हुआ है और युद्ध लंबा खिंच रहा है, उस टाइम हमारे काम आएगा तेजस मार्क 2। यह एक बेहतर प्लान है। इसको अब अमेरिकी एयरफोर्स ने भी कॉपी कर लिया है। अमेरिकी F-16 के जितने भी उसके जहाज हैं उनको धीरे धीरे पूरी तरह अमेरिका हटा रहा है। और जो उनके 5th जनरेशन के विमान स्टील्ड हैं वो ज्यादातर वेयर हाउस में मेंटेनेंस पे ही रहते हैं और वो बहुत ही कम यूज होते हैं, वो भी किसी स्पेशल ऑपरेशन में। अब उनके पास जो F-16 विमान है वो बहुत पुराने हो चुके हैं। अमेरिका इसलिए एक नए विमान से इनको रिप्लेस करना चाहता है, और वो भी 4th जनरेशन के विमान से। जैसे भारत का तेजस मार्क 2 होगा, ऐसा ही फाइटर जेट बनाने जा रहा है अमेरिका। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारत की कॉपी करके अमेरिका ऐसा ही विमान बनाने जा रहा है। अमेरिका ने भी माना कि भारत की नीति सबसे अच्छी नीति है। अगर आपको 5th जनरेशन के विमानों के साथ चलना है तो भारत की नीति अपनानी ही पड़ेगी। अगर 6th जनरेशन के फाइटर जेट आएंगे तो भी आपको 4th जनरेशन के विमान रखने ही होंगे, क्योंकि 4th जनरेशन के विमान हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। जो कि युद्ध के लिए उपलब्ध होने का इनका रेट है वो 85% के करीब है, और कई बार यह 90% तक होता है। इसलिए इसको अच्छा जंगी विमान माना जाता है। अब आप भी समझ गए होंगे भारत क्यों एमका के साथ साथ तेजस मार्क 2 का निर्माण कर रहा है। इस खबर को पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर बताया जा रहा है, क्योंकि उनके पास सबसे अच्छा विमान जो है वो F-16 है, जो कि बहुत पुराना हो गया है। और आपको सबको पता ही है पाकिस्तान की कंगाली के बारे में। तो ना तो पाकिस्तान 4th और ना ही 5th जनरेशन का विमान खरीद सकता है और ना ही बना सकता है। इसलिए पाकिस्तान की वायुसेना आज के टाइम पर बिल्कुल बेकार हो चुकी है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।